हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। यदि आप रेलवे में नौकरी करते हैं और रेलवे अस्पताल से 2.5 किलोमीटर लगभग दूर रहते हैं तो आपको भी मिलेगा चिकित्सा भत्ता। यानी कि यदि आप 2.5 किलोमीटर दूर अपने रेलवे हॉस्पिटल से रहते हैं तो आपको प्राइवेट में इलाज कराने पर उसका चिकित्सा भत्ता मिलेगा। जानते हैं, यह आपने देखा होगा पिछले 2-4 दिनों से, कई दिनों से आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में इस पेपर की कटिंग बहुत ही वायरल हो रही है। क्या है इसका पूरा मांजरा, यह समझते हैं इस वीडियो के अंत तक। ओपीडी सेवा प्राप्त करने में असमर्थ कर्मियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को दिया जाएगा लाभ। जो लोग रेलवे हॉस्पिटल दूर रहते हैं और बार बार ओपीडी में आने में जिनको समस्या होती है, उनके लिए यह जो है व्यवस्था की गई है। ऐसा अक्सर होता है कि मामूली सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारियों में रेलवे लाभार्थी घर से रेलवे अस्पताल की दूरी अधिक होने के चलते अस्पताल ना जाकर अपने आसपास से ही दवाएं लेकर खाते रहते हैं। ऐसा जनरल देखने को मिला है। इसके लिए वह अपनी जेब से ही पैसा खर्च करते हैं। लेकिन अब रेलवे पेंशनरों और उनके आश्रितों को रेलवे बोर्ड ने नई सुविधा रूप शुरू की है। यदि आप मामूली उपचार के लिए रेलवे अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए चिकित्सा भत्ता दिया जाएगा। रेलवे सेवा पूरी कर अपने पैतृक गांव में बस जाने वालों के लिए भी रेलवे अस्पताल की सुविधा प्राप्त कर पाना मुमकिन नहीं होता है। छोटी मोटी बीमारी के लिए ऐसे लाभार्थियों को अपनी जेब से ही पैसा खर्च कर उपचार करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही स्थिति दूर दराज के स्टेशनों पर काम करने वाले सेवारत कर्मियों की बनी रहती है। इसे लेकर लंबे समय तक सेवारत कर्मचारी द्वारा मांग की जा रही थी कि ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में उपचार कराने का खर्च रेलवे द्वारा दिया जाना चाहिए। कर्मियों की यह मांग रेलवे बोर्ड ने सुन ली है और ये 29 अक्टूबर को सभी महाप्रबंधक को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि जो है जितने भी लोग हैं जो 2.5 किलोमीटर दूर रहते हैं उन्हें प्रत्येक माह 3,000 रुपये ओपीडी भत्ता दिया जाना चाहिए। अभी तक यह ऐसा लेटर कुछ दिन पहले भी जो है 1-2 साल पहले भी मैंने देखा था। इसके बारे में बहुत चर्चा हुई थी और मुझे लगता है जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी यह एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप रेलवे में सुविधा लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। यदि आप रेलवे की सुविधा ओपीडी सुविधा लेते हैं तो आपको जो है लगभग 1-2 हज़ार रुपये आपके पेमेंट से काटे जाते हैं, आपकी जो पेंशन से। और यदि आप नहीं लेते हैं तो वह पैसा आपकी पेमेंट में लगाया जाता है, आपकी पेंशन में लगाया जाता है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यह सुविधा पहले भी चल रही थी, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। और इस सुविधा का लाभ लेने वाले पेंशनरों को आवेदन करना होगा। यह आवेदन पहले से भी किया जा रहा था और ये वही पुराना ही लेटर है। और देखिए, गंभीर बीमारी में अस्पताल जाकर करा सकते हैं उपचार, ओपीडी के बदले मिलेंगे 36,000 यानी 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिए जाते हैं अगर ओपीडी में आप सुविधा नहीं लेते हैं तो इस तरीके से यह बहुत पहले से ही चल रहा था। और अगर ये अभी जो है वायरल में आया है और हो सकता है यह सही हो। आप बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कि क्या यह सुविधा पहले से चल रही थी या नहीं, और मैं इसकी और जानकारी देकर आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।